मैं आपको ये भी अभी बता दूं, जो लोग पुर्तगाल में लीगल आते हैं उनको कितना टैक्स चाहिए और जो इलीगल आते हैं उनको कितने टैक्स चाहिए, क्योंकि 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो 2023 में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैं आपको अभी बताए हैं। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि सोशल नंबर अप्लाई करने के लिए अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए और आपको किसी बंदे को पैसे खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अभी फ्री ऑफ कास्ट बन जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाल में आपको टीआरसी कार्ड 2 साल में कैसे मिलता है और पुर्तगाल में आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आप वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है बनवाने के लिए। और अगर आपका कोई पुर्तगाल में जानने वाला नहीं है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाओगे, तो इसके ऊपर ये वीडियो है। और ये पूरी वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते और आप इंस्टाग्राम या मुझे फेसबुक पेज पे सेम क्वेश्चन कर रहे होते हो जिसका रिप्लाई, जिसका जवाब मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में दे दिया होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा लोग स्टिल आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन यही 2 कंट्री ऐसे हैं जो हमें डॉक्यूमेंट्स देती हैं, लेकिन पुर्तगाल का काम थोड़ा और ज़्यादा आसान है और यहाँ पे इमिग्रेशन ज़रा ठीक है, जो आपका काम स्पेन की निस्बत थोड़ा जल्दी कर देती है, ठीक है। तो सारे लोग पुर्तगाल को प्रेफर करते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो भी बना दें। इसके ऊपर पहले भी मेरी वीडियो है, क्योंकि मैं पुर्तगाल में रहता हूँ, आपको पता है। लेकिन जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्लीज़ हमें बता दें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें पुर्तगाल में आने के बाद बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और मैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिसको रिप्लाई नहीं आता दोबारा भी मैसेज कर दिया करो। सबको यार रिप्लाई देता हूँ तो ऊपर नीचे थोड़ी देरी भी हो जाती है और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में बैठ के मुझे मैसेज करते हैं, वो भी आना चाहते हैं, हालांकि उनके पास वीज़ा ही नहीं है। तो उनके बारे में भी बता दूंगा कि वो कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास वीज़ा है उनका तो ऑफकोर्स बताऊंगा ही, लेकिन जिनके पास वीज़ा नहीं है उनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यूरोप में फैले हुए हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो अपने घर नहीं जा सकते। क्योंकि पुर्तगाल में ज़्यादा लोग आते ही वो हैं जिनके पास, बेचारों के पास वीज़ा है ही नहीं है, जिन्होंने असाइलम वगैरह फ्रांस, जर्मनी में किया हुआ है और वो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी ऑफकोर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, जो लोग वीज़ा लेके पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, इनके किसी का स्पेन का लगता है तो नीदरलैंड का लगता है, लेकिन बाद में वो आते पुर्तगाल में है। और जब वो पुर्तगाल में आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले लीगल एंट्री बनवानी है। लीगल एंट्री अभी मंजोरिटी नहीं है, मीन के इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी होटल में आ रहे हो, क्योंकि आपका कोई होता तो है नहीं है, आप होटल वगैरह बुक करते हो अपने लिए, तो आप जिस होटल में रहते हो ना सोने के लिए, क्योंकि सोना तो आपने होता ही है, तो वहाँ पे आप उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई हमें लीगल एंट्री का एक पेपर दे दें, तो वो आपको एक पेपर बना के दे देते हैं, ओके। और अगर वो आपको इन केस पेपर बना के नहीं देते तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ओके। तो जोन सी आपकी टिकट है ना, जिस टिकट से आप पुर्तगाल में इंटर हुए हो, अगर आप वाया बस हुए हो या वाया प्लेन हुए हो या ट्रेन, कैसे भी हुए, वो टिकट तो आपके पास होगी ना, वही टिकट आपकी लीगल एंट्री के तौर पे कंसीडर की जाएगी। तो आपको किसी बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक डॉक्यूमेंट्स तो हमारा बन गया। अभी दूसरा कौन सा बनवाना है? निफ नंबर। ये निफ नंबर क्या है? हमारी पुर्तगाल में आईडी होती है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं हो। निफ नंबर को कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोलते हैं और फिनांस नंबर भी बोलते हैं, ओके। नाम 3 है लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक ही है, ओके, कहीं आप 3 ना समझो। तो आपने ये बनवाना है, इसके लिए आपको एक गारंटर चाहिए होता है। तो अभी आप सोचोगे कि यार मेरा तो कोई पुर्तगाल में जानने वाला नहीं है, तो मैं कैसे अपना निफ नंबर बनवाऊंगा? तो जनाब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी पुर्तगाल में यहाँ पे नहीं होता, मेरा भी कोई जानने वाला नहीं था यहाँ पे। तो डोंट वरी, यहाँ पे निफ नंबर आप किसी को पैसे देते हो, बहुत मुनासिब पैसे हैं, ज़्यादा पैसे है ही नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, फिर तो समझो आपका काम फ्री में भी हो सकता है। और अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आपको बहुत मुनासिब से पैसों में आप किसी को भी हायर कर लेते हो, तो वो एजेंट ही, वो बंदा ही आपके नाम पे निफ नंबर बना के दे देता है। कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। अगर वो आपसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो आप थोड़ा उससे दूर ही रहो, लेकिन निफ नंबर बनाने के भी यहाँ पे इतने पैसे चार्ज कोई नहीं करता। ये हो गया, ये मीन कि आपका लीगल एंट्री बन गई और निफ नंबर बन गया। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपने तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सा चाहिए? जुनता। पुर्तगीज में हम उसको जुनता बोलते हैं, इसको बोलते हैं घर के एड्रेस को। मिसाल के तौर पे मैं पुर्तगाल में रहता हूँ और मेरे पास एक घर है और मैं आपको कहता हूँ कि यार आप मेरे घर का एड्रेस यूज़ कर लो, तो आपको एक पुर्तगीसी रिप्रेजेंट चाहिए होता है, मीन के एक गारंटर चाहिए होता है। तो वो आपका एक फॉर्म फिल करता है और उसके बाद आप जुनता ऑफिस में जाते हो और 10 से 12 यूरो फीस होती है गवर्नमेंट की, वो आपने खुद ही पे करनी होती है और इस तरह से आपका जुनता बन जाता है। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बन गए?
आपका लीगल एंट्री बन गया, आपका निफ नंबर बन गया और अभी आपका 3 जुनता बन गया। मीन के 3 डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए। अभी जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते, वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ओके, तो जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं टैक्स नंबर, जिसके ऊपर हमारा टैक्स जाता है। तो आपने वो अप्लाई करना है। वो आप कैसे अप्लाई करोगे, अभी मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि सोशल नंबर अप्लाई करने के लिए अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए और आपको किसी बंदे को पैसे खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अभी फ्री ऑफ कास्ट बन जाता है, क्योंकि जो लोग पहले पुर्तगाल में आते थे उनको सोशल नंबर अप्लाई करने के लिए एक काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था। तो वो किसी बंदे से बाय करते थे और वो बंदा उनसे बहुत पैसे लेता था। लेकिन पुर्तगाल ने अभी ये काम बहुत अच्छा कर दिया है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही नहीं है सोशल नंबर निकलवाने के लिए। हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप अगर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो आप उस अपॉइंटमेंट पे जाते हो और हैंड टू हैंड आपको वो सोशल नंबर का पेपर ओरिजिनल आपके हाथों में थमा देते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं आपने एजेंट के थ्रू ही करवाना है, आप करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और आइडिया भी दे रहा हूँ, अगर आपके पास सब्र होता है और आप सोशल नंबर की अपॉइंटमेंट लेते हो तो ये आपका सोशल नंबर, टैक्स नंबर फ्री ऑफ कास्ट भी आपको मिल जाता है। तो अभी आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया? लीगल एंट्री, आपका निफ नंबर, आपका जुनता जिसको घर का एड्रेस बोलते हैं, और आपका सोशल नंबर जिसके ऊपर आप काम करते हो तो आपका टैक्स जाता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए। तो अभी आपने अपनी फाइल लॉक करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास पीसीसी है, पीसीसी मीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप फिंगर देने 2 साल बाद जाओगे तब आपको अपनी पीसीसी हर हाल में चाहिए होती है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल लॉक करते हो पुर्तगाल में, अगर आपके पास तब पीसीसी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जनाब ये जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे कंप्लीट हो गए तो अभी आपने अपनी फ़ाइल लॉक करनी है। और अभी आपको फ़ाइल अपनी लॉक करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आप अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर क्या करता हूँ, मैं एडवाइस क्या करता हूँ कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ फाइल लॉक करो तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होता है। और जब आप देखो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, ये जो मैंने बताए हैं, उसके बाद आपको अपनी फ़ाइल लॉक करनी है और आपको एक आईडी क्रिएट करना होती है sapa.sif.pt में जाके, और वहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने होते हैं और इसको कहते हैं फाइल लॉक। और आपको याद रखना है वहाँ पे एक पासवर्ड आप बनाते हो, वो पासवर्ड आपको किसी को भी नहीं देना, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने भाई, किसी को भी नहीं देना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे लोग ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस वजह से वो पासवर्ड सिर्फ आप अपने पास रखें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। और फाइल लॉक होने के बाद आप जॉब करें, अपना टैक्स वगैरह दें, तो बाद में 2 साल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी तो पुर्तगाल ने बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो 2023 में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैं आपको अभी बताए हैं। मैं आपको ये भी अभी बता दूं, जो लोग पुर्तगाल में लीगल आते हैं उनको कितना टैक्स चाहिए और जो इलीगल आते हैं उनको कितने टैक्स चाहिए। जो लीगल आते हैं उनको 6 से 8 टैक्स चाहिए और जो इलीगल आते हैं जिनके पास वीज़ा वगैरह नहीं होता तो उनको 12 से 14 टैक्स चाहिए। और मैं अभी इलीगल वालों को भी बता दूं, बहुत सारे लोग असाइलम करके बैठे हुए हैं, तो मेरे भाई ये ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि मैंने बताए हैं। लेकिन सिर्फ आपको ज़रा टैक्स वगैरह थोड़े ज़्यादा चाहिए होती हैं। लेकिन टैक्स वगैरह आप यहाँ पे आएँ, खुद से काम करें, तो लीगल वे से आप अपने काम करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करें, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि यार पैसे तो आप जर्मनी, फ्रांस में कमा लेते हो, लेकिन वहाँ पे जब आप बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो तो यहाँ पे बहुत धोखेबाजी होती है। तो आप यहाँ आएँ, पुर्तगाल में थोड़ा सा जॉब का मसला होता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप पुर्तगाल में आएँ, जॉब तलाश करें, लीगल आपका टैक्स वगैरह जाए, आपको डॉक्यूमेंट्स भी फिर मिल जाते हैं आसानी से, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो पुर्तगाल में सबको ही मिलने हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। तो पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। बस 2 साल अपने माइंड में रखो कि हाँ आपको सर्वाइव करना है। तो 2 साल में अगर आपको कार्ड मिल जाता है, यूरोपियन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो जनाब आप कहीं पे भी जा सकते हो। आपके पास फिर बाद में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो पुर्तगाल इज़ अमेजिंग कंट्री। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय।